काफ़ी सारे दोस्त साढ़े सियासतदान जिहड़े है सी मलिक साहब भी आबद रज़ा साहब भी वो मौके ते पहुँचे ना तुहानू मौके ते पहुँचना चाहिए सी तुसीं क्यों मौके ते नहीं पहुँचे इस गल सबसे पहली बात तो यह है कि मैं लोकल था नहीं। जब वाक़या हुआ है मैं बहुत दूर था कहीं पे। मैं उस वक्त भी रास्ते से ही आपको कॉल करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने बात की। मैं आना चाहता था मौके पे। इस वक्त भी ट्रैफिक ब्लॉक है जीटी रोड की, आपको पता है। मैं लोकल होने के नाते मुख्तलिफ रास्तों का मुझे पता था, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर मैं पहुँच पाता तो मैं शायद जाता, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि शायद मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं आम जनरल पब्लिक में खड़ा हो सकूं। मुझे हल्का सा झटका लगे तो मेरा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी जगह पे था, लेकिन मैं जाना चाहता था, लेकिन इसी वजह से कि ट्रैफिक की ब्लॉक होने की वजह जीटी रोड पे रास्ता ही नहीं था कि मैं वहाँ तक जा सकता। और मुझे ये भी पोजीशन नहीं पता था कि आगे लोगों की मतलब सिचुएशन क्या है, लोग किस हद तक हाइपर हैं, किस हद तक वो एहतजाज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं जाना ज़रूर चाहता था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं नहीं जा सकता। सर क्वेश्चन तो नहीं है, एक गुजारिश है कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने खुद अभी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, आपको रास्ते पता थे, हम सबको पता है। जो दूर दराज से फैमिलीज आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी मोस्टली हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस जो एहलकार है वो यहाँ पे नाका लगा के तो वो दिहाड़ी तो बना लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उनकी ज़रूरत है, तो गुजारिश ये है कि आप ऐसा कुछ करें कि वो आएँ और यहाँ पे खड़े हों और लोगों को कम से कम गाइड तो करें जब तक ये मसला चले। जी बिल्कुल ठीक है। DPO गुजरात जो हैं वो लोकली मौजूद हैं, अभी उन्हें मैसेज कन्वे करता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह। ट्रैफिक खोल गई। देखो ये मुश्तरका खाते साढ़े इत्थे चलते ने, सिलसिला चल रहा कि है ही रिकॉर्ड ही साडा मोस्टली है जोड़ा कोई इस्तेमाल नहीं होया, मुश्तरका है। उसकी वजह तो बाद दफ़ा उसदे विच मैं समझना भी मेरे तुहाडे पढ़ने भी फर्क पै जाता है कि असी समझते हैं कि उसने उस फर्द नूं जिधर मर्जी है उसनूं उठा के ला लईए। एक नंबर खसरे तो अलावा एक नंबर खसरे का फर्द है जोड़ा उस वक्त ही इशू होंदा है जिस वक्त मखसूस नंबर खसरा है। अदरवाइज तुहाडा फर्द कोई भी है जोड़ा वो मलकीयती फर्द होंदा है। मलकीती फर्द जो आमदा है तो वो साफ ज़ाहिर है कि वो मुख्तलिफ नंबर खसरे होंदे ने, मुख्तलिफ किते होंदे ने, उन्हां दे विच तुसीं हिस्सेदार होंदे हो। और यही प्रॉब्लम बनता चला आ रहा कि जिसलै तुसीं हिस्सेदार होंदे हो, तुहाडा हिस्सा तुहाडा ज़रूर होंदा है, लेकिन जिस जगह ते तुसीं अपने हिस्से तक काबज़ हो, तुहाडे कोलों वो हिस्सा लै लिया जाता है तो कहा जाता है तुसीं होर किसी जगह ते चले जाओ। यही प्रॉब्लम पेश आ रहा। और इसे चीज़ का फ़ायदा उठा के मैट्रो सिटी वाले वो फ़ायदा उठा रहे हैं तो लोगों नाल ज़्यादती कर रहे हैं। जो साहब इसराइल मगीर खासकर इस एरिए सोसाइटी जो बन रही हैं, ये पहला वाक़या नहीं है। और देखा गया है कि जिसले ज्यादती हुई है पुलिस को उनको डंडी मार देती है। क्या पुलिस की तो मिली भगत है या कानून दे के बेबस है इन्होंने लोगों दे के? वो प्लीज़ किसी हद तक शायद तुहाडी गल ठीक होवे, लेकिन मैं उस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे पहले पुलिस ने या किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई डंडी मारी है तो आइंदा हम मारने नहीं देंगे। लेकिन वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि मेरे साथ कम से कम कोई साइल तो खड़ा हो ना। अगर कोई साइल खड़ा होगा तो इंशाल्लाह ऐसी ज़्यादती किसी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं नहीं होने दूँगा। मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि कहीं जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, कोई खड़ा तो हो। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इस इशू को हम यहीं नहीं ख़त्म करने वाले। कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, इस इशू को मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह जो भी पहला इजलास पंजाब असम्बली का आएगा मैं उसमें खड़े होके इंशाल्लाह इस इशू पे ज़रूर बात करूँ ताकि हायर अप्स तक ये बात पहुँचाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि FIR अभी DPO ने मुझे भेज दी है। FIR में मतलब इस वक्त दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भी CM ऑफिस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले, इसमें आने से पहले वो मेरे साथ राब्ते में है। मैं अभी भी जो आपके सामने उधर खड़े होकर बात कर रहा था वो CM ऑफिस में ही बात कर रहा था। उनके बकौल इस वक्त भी यही है, उनकी वर्शन यही है कि हमारा कतई तौर पे कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई हमें जी करें आप सिटी MP हैं, हुकूमती जमात में है और ये सोसाइटीज़ जो है वो आवाम के साथ ज्यादती कर रही हैं। आपने बताया कि आपके पास आवाम शिकायत भी लेके आ रही है।
तो आप इंतज़ामिया को एक वाज़िया मैसेज क्यों नहीं दे रहे, या एक वाज़िया मैसेज दें कि जो गरीब आवाम की ज़मीनों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक डॉक्टर की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया कुछ दिन पहले, उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मीडिया ने उसकी खबरें भी चलाई, और आज इसके बाद एक कीमती इंसानी जान ज़ाया हुई, और तशवीश ये है कि 2 की हालत तशवीशनाक है। अगर आज इन्हें यहाँ पर ना रोका गया तो कल मज़ीद नुकसान का भी खदशा है। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे वाज़िया तौर पर, और इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे? कई बात तो ये है कि मेरा ख्याल है मेरी सारी गुफ्तगू जो है वो बड़ी वाज़िया पैगाम था, और इसमें तो कोई शक नहीं है। पहली बात आज के वक़ूअ के हवाले से मैं कर दूं कि मकतूल की फैमिली जो है, मैं उनके साथ हर लिहाज से खड़ा हूँ। उन्हें कानूनी मदद चाहिए, उन्हें अगर कोई भी मशवरे के तौर पे मेरी मदद चाहिए, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से मदद चाहिए, उन्हें जो भी मदद चाहिए मैं उस मदद के लिए हाज़िर हूँ। मैं उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। सिर्फ उनके साथ नहीं, जिनके साथ पहले ज़्यादती हुई है उनके साथ भी, अगर आइंदा कोई ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और खड़ा हूँ। खड़ा होना चाहता हूँ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो मादर के साथ इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आपने खड़े होना है तो मैं खड़ा हो पाऊँगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो मैं कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती होने जा रही है या हो रही है, या वो समझते हैं कि उनकी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो रहा है, वो आएँ, वो बात करें। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और हर हाफ़िज़ में जाके, हर जगह पे जाके, जहाँ भी हम अपने राइट के लिए जो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, मैं उनके साथ जाने को हाज़िर हूँ। थैंक यू।